वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर लास्ट पार्ट ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर और उसी के साथ हमारे यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाएंगे पीवाईक्यूज भी। सो आई होप आप सभी लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज पिछले वाले भी यहाँ पर देखकर अपनी तशरीफ को लेकर आएंगे। 2023-2024 का पेपर आई गेस करने की कोशिश रहेगी आज अपलोड करके सिलसिले को कर देंगे मुकम्मल पूरी तरीके से। आपका सब कुछ एकदम डन एंड डस्टेड हो जाएगा। जैसे कि बात करी थी 19वें ओवर में गेम को करना है खत्म, तो वो करने की पूरी कोशिश रही एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हो भी जाएगा। तो आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा, बस मेरा काम हो जाएगा, फिर आपका काम बचेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और क्या बताया जा सकता है कि जैसी बहुत ज्यादा ज्ञान तो मैं देता ही हूँ, मतलब वही दिया था कि यार आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है। उसका बेनिफिट बताया था कि भाई आपको जो है लॉन्ग टर्म का सब कुछ सोच के चलना है, ये आपको एक जरिया मिलेगा एज अ हेल्प करने का। बाकी सब्सक्राइबर अभियान भी आया हो, सभी लोगों को याद होगा। एक किसी बंदे को पकड़िए, जरूर सब्सक्राइबर कराइए, या एक आध बंदे को पकड़िए, ज्यादा से ज्यादा जितने पकड़ सकते हैं आप पकड़िए। किसी दूसरे के फोन से जरा सब्सक्राइब करिए, जरा सब्सक्राइबर थोड़ी तेजी से बढ़ाती है। बाकी पढ़ाई लिखाई तो आप कर ही रहूंगा, आई होप तभी वीडियो यहाँ पर देखने आए हैं। तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए। कोई भी डाउट हो जरूर टेलीग्राम पर पूछिए, किसी से भी रिलेटेड कमेंट में, मतलब जो डाउट नहीं बता सकता ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिटेशन है भाई, कितने ही कमेंट करेगा इंसान। तो टेलीग्राम पर मैं डिटेल में आपको समझा सकता हूँ, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। मतलब काफी बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, उनसे मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई फीजिबल सोल्यूशन बता पाऊँ। तो ऐसे ही अगर कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम। बाकी लाइफ साइंस वाले अगर नहीं मिले अभी तक तो यार ढूंढ लीजिए, फिजिकल साइंस वालों को ढूंढ लीजिए। वही बताया था मैंने पहले भी कि आप अपने प्रेसिडेंट या कॉलेज प्रेसिडेंट किसी का भी नंबर हो तो उनको वीडियो शेयर कर दिए कि यार किसी तरीके से लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दो। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। राइट डाउन द प्रोडक्ट्स नेम एंड मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर? फिनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से रिएक्शन हो रही है, रिड्यूस प्रेशर एंड काफी ज्यादा हीट कर रखा है। और पूछा गया है ऑर्थो प्रोडक्ट इसमें मेजर क्यों बनता है। तो आइए देखते हैं। इसका नाम है कोल्ब्स सिमिट रिएक्शन, जो अपनी वीडियो में कर रखी है उसी की स्लाइड में यहाँ पर लाऊं। क्या होता है आप देख लीजिए डायरेक्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव का यहाँ पर होता है, ये आ गया आपका सॉल्ट बन जाती है यहाँ पर फिनोक्साइड आयन। फिर क्या होता है, ये अपना O नेगेटिव जो है इधर इलेक्ट्रॉन देता है, ये इधर डायरेक्टली अटैक कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया है। इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये अपना H+ वापस चला जाता है और ये एरोमेटिसिटी जो है वो रिगेन हो जाती है। देन फाइनली हम पानी डालेंगे और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अब पूछ रहे हैं कि ये अटैक ऑर्थो पर ही क्यों हुआ है। द रीजन इज, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन पैरा वाला प्रोडक्ट। दैट्स वाई यहाँ पर बनता है। तो किसी को कोई भी डाउट इस रिएक्शन में नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली डिस्कस कर लिया, ठीक है। और डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, मैकेनिज्म बहुत आसान था, कर रखा था। तो आप लोग वीडियोस में अगर जाके आपको डाउट हो तो आप प्रॉपर वीडियो देख लीजिए जाके फुल फिनॉल वाली। नेक्स्ट आती है आपके पास शॉर्टन बोमन रिएक्शन। यहाँ पर आपकी रिएक्शन दे रखी है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है आपकी आंखों के सामने। सबसे पहले NaOH का वही आपका फिनॉक्साइड बन गया। फिर फिनॉक्साइड जो है आयन जो है वो आपका अटैक करेगा डायरेक्टली इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। यहाँ पे बढ़िया डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, ये बॉन्ड ऊपर गया। अब इस बॉन्ड का कमबैक होगा, ये कमबैक करेगा और यहाँ पे ये डायरेक्टली इसको निकाल देगा। और आपके सामने क्या बन गया, एक एस्टर, जिसको आई थिंक हम बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट है ना, ये बोलते हैं ना, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा, PHC डबल बॉन्ड OCOPH। ठीक है, बहुत आसान थी शॉर्ट एंड वॉर्म। इसके बारे में आप लिख दीजिएगा कि फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं इस इससे इस पे। सबसे पहले क्या होता है, बेस एसिड बेस होती है, H+ लूज हो जाता है। क्यों होता है, बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है खतरनाक वाला। अब जो जैसे यहाँ पे O नेगेटिव हो जाता है ना भाई, फिनॉल एकदम पागल हो जाता है कि भाई अब इतनी खतरनाक एक्टिवेट कर देता है कि खतरनाक अटैक करेगा। तो ये होता है आपका। और इस केस में बेसिकली यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट करा है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आगे ऐड हुआ, फिर एक न्यूक्लियोफाइल को उसने हटा दिया, दैट इज Cl। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास अपनी रीमर टीमन रिएक्शन पर। सारी जो है लगभग सब में देख पा रहे होंगे आप, NaOH का यूज होता है और NaOH का एक ही काम है भाई, बेस वाला। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होती है, दैट इज CCl3 नेगेटिव हमारा बन जाता है, H पॉजिटिव यहाँ से चला जाता है कार्बन पे से। तो CCl3 नेगेटिव क्या स्टेबल होता है, द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो Cl के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। उसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्या होती है, रेजोनेंस प्रेजेंट, मतलब रेजोनेंस हो रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेकेंट d ऑर्बिटल में रेजोनेंस होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, अब एक Cl जो है वो चला जाता है। अब एक Cl चला गया, क्या यहाँ पर कुछ हुआ, यस, यहाँ पे जो है वो अब कार्बन के वेकेंट p में रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। कार्बन के वेकेंट p ऑर्बिटल में क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, क्योंकि अब जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। पहले इस पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि एक पूरा बॉन्ड चला गया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो CCl2 हमारे पास बन गया है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल।
नाउ अब क्या होगा हमारे पास जो है, अब हमें रिएक्शन करनी है फर्दर। तो फिनॉल है बेसिकली, ऑब्वियसली NaOH था तो वही एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर वही एक्टिवेटिंग हमारी रिंग बनी है, CCl2 जो है हमारा रिएक्ट कर रहा है अपने उस पर, दैट इज फिनॉक्साइड आयन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपके सामने बना। देन यहाँ पर क्या होगा, ये H जो है यहाँ पर आ गया, H+ आ गया। देन फाइनली आप देख सकते हैं CHCl2 बन गया है। एंड देन फाइनली आप एक्वस NaOH डालेंगे तो आपका एक जेम डायोल बन जाता है जो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है। फिर आपका ये जो H+ है ये आपका चला जाता है इस पर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है इधर और लात मार के बाहर कर देता है। तो आपके सामने प्रोडक्ट बनता है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, नहीं सैलिसैल्डिहाइड, जिसको और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? नो सर, बिल्कुल नहीं है। तो रीमर टीमर जो है हमने देख ली है। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर भी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर इसीलिए बनता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, सिलेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, हो गया हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, रीमर टीमन बना लीजिए। यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, कोल बेस, यहाँ पे आप NaOH लिख लीजिए और हाई टेम्परेचर प्रेशर भी लिख लीजिए। ये एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना, कंप्लीट करना है और नेम करना है। तो रीमर टीमन कोल बेस, रीमर टीमन। फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा गया था, लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, इस बार फिनॉल को हम हीट कर रहे हैं किसमें, विद कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ठीक है। सेम क्या होगा ये हमारे पास, इसके बाद इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड पे करा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक तो बन जाएगा। इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इसकी करा रहे हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां पर इन दिस केस क्या होता है हमारे पास जो होता है, दैट इज ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर O, ये C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये COH प्लस CH3 COH आपका। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है हमारे पास, यहाँ पर इसको क्या बोलूँ मैं, मेरे याद नहीं आ रहा। हाँ, एसाइल ग्रुप यहाँ पर बेसिकली लग जाता है, एसिटाइलेशन हो जाती है यहाँ पर। हाँ, एसिटाइलेशन वुड बी मच बेटर। तो एसिटाइलेशन हो जाती है यहाँ पर एल्कोहलिक या फिनोलिक ग्रुप की। तो यहाँ पर ये एस्पिरिन बन जाती है हमारे पास। तो एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास यही होता है जब हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो कई लोन पेयर देगी। अब सॉरी, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ, पहले इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट होता है CH3CO, फिर देन आप देख सकते हैं फर्दर किस तरीके से यहाँ पर एस्पिरिन बनी। तो ये एस्पिरिन हमारी बनती है यहाँ पर। बाकी ऐसा इसमें इतना कुछ है नहीं। मेन हमने जो है कोल्ब स्मिथ का तो मैकेनिज्म देख लिया जो जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, पता नहीं ये रिएक्शन हमने शायद नहीं करी। तो देख लेते हैं यहाँ पर एस्टर को जब हम हाइड्रो सॉरी LH इज लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आ गया CH2, ये CH2 ये आ गया जाएगा यहाँ पर, अब एल्कोहल बन जाएगा। तो ये CH2OH प्लस साथ में ETOH बन जाएगा ये। ठीक है, ये वाली रिएक्शन अभी देखते हैं। हमारे पास ये रीअरेंजमेंट हमें देखनी है। ये मॉइस्ट Ag2O की जब हम रिएक्शन कराते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका अल्कोहल बनता है, अल्कोहल ही बनता है ना मॉइस्ट में। अच्छा, ड्राई में आपका ईथर बनता है। सो यहाँ पर जो ये हमारा Cl है, दिस वन इज इन रेजोनेंस। तो अगर ये रेजोनेंस में, तो इसका कुछ भी हम बिगाड़ नहीं सकते। तो जिसका बिगाड़ सकते हैं उसका हमने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया मतलब, उसको हमने जो है वो OH वहां पर लगा दिया है। तो ये हमारे पास होता है मॉइस्ट Ag2O की रिएक्शन जब हम कराते हैं। लेट मी जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पर एस्टर ईथर तो नहीं बनता। ओके, सो वो हमारे पास एस्टर तो उसमें बनता है बेसिकली, ईथर उसमें बनता है, दैट इज ड्राई Ag2O जब हम लेते हैं। मॉइस्ट में अल्कोहल ही बनता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ लूकास टेस्ट की बात हो रही है भाई। यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर 3 डिग्री है भाई, खतरनाक स्पीड में रिएक्शन देगा, खतरनाक स्पीड में केटायन बनेगा, खतरनाक स्पीड में Cl लगेगा। सब मानते हैं इस बात को, यस सर मानते हैं, बहुत डिटेल में बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा ये जो चीज थी, हाँ इसकी मैं बात करूँ, ये अब प्राइस रीअरेंजमेंट की बात करूँ। क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारे पास के, मैंने 2 मैकेनिज्म बताए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सो क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट में कि हमारे पास होता है क्या, ये आप देख सकते हैं एक एस्टर है, इसको क्या बोलूं मैं, फिनाइल इथेनोएट है ना, फिनाइल इथेनोएट होता है हमारे पास ये। इसकी रिएक्शन हम AlCl3 से करा रहे हैं। क्या होता है सबसे पहले, फाइनली क्या बनता है, हमें फिनॉल मिल जाता है और साथ में जो है वो एसीटोन वाला ग्रुप, दैट इज एसिड, ये हमारा ग्रुप लगा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्या होगा, AlCl3 है, इसके बाद 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये कि ये इस लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट हो, दूसरा ऑप्शन ये वाला लोन पेयर डोनेट हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपको मैंने बताया था वीडियो में कि 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है जो मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये वाला लोन पेयर डोनेट होगा। ठीक है, बट जनरली आपको ये वाला भी दिखाएगा। मैं क्यों मना करता हूँ इस वाले को, बिकॉज ये यार 2 जगह रेजोनेंस में, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है यार, तो मतलब कैसे डोनेट करेगा वो, समझ रहे हैं ना बात। तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर डोनेट कर रहा है।
फिर मेरे हिसाब से क्या हुआ था, जो मैंने कुछ बुक्स में देखा था, मतलब मेरे हिसाब से भी और कुछ कुछ बुक्स में था, कुछ कुछ बुक्स में ये भी था और दूसरी चीज ये भी थी, कुछ कुछ बुक्स में दूसरी चीज थी। कौन सी चीज के उन्होंने जो है ये वाले लोन पे डोनेट करवा दी। तो कुछ बुक्स में मेरी वाली बात जो मुझे ज्यादा फेवरेबल लगी, कुछ में वो, तो इसलिए दोनों बता दें। अब ये आपका यहाँ इसने अपना लोन पेयर दे दिया AlCl3 को। अब क्या होगा यहाँ पर जो है वो ये ग्रुप पूरा जो है लीव कर जाएगा और AlCl3 यहाँ पर माइग्रेट करके आ जाएगा। तो ये आपके सामने वाला। अदरवाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइग्रेशन वाइग्रेशन की ऐसे कोई नीड नहीं होती, और ये आपका क्या तैयार हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल असाइल ग्रुप आपका बेसिकली तैयार हो गया है। असाइल ना, हाँ, असाइलेशन टाइप की अब ये रिएक्शन होगी। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं मेरा वाला मैकेनिज्म ना हो तो आप सिंपल बस ये करे, ये बाहर करिए, आपके सामने ये आ जाएगा। ना ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पर ये इधर आएगा, ये इधर, और ये आपके सामने अटैक हो जाएगा। सिंपल, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन कराई, सेम बेंजीन वगैरह की सब सेम हो जाएगा। फिर एंड में आपका AlCl3 बच चला जाएगा। एंड फाइनली आप देख सकते हैं, अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तब आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। इस बात की बात करें, KCP TCP की बात करी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, वो उसी का कंसेप्ट आता है। तो हाई टेम्परेचर पर आपका क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा भाई, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो एक बार बना दे। और यहाँ तो वैसे भी पैरा पोजिशन इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, तो पैरा अगर ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो कुछ छेड़ नहीं सकते उसका। ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है जी। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। फ्राइज रिएरेंजमेंट हो गया। देन यहाँ पर अब हमें कन्वर्ट करना है क्यूमीन को फिनॉल में। तो क्यूमीन को अगर फिनॉल में कन्वर्ट करना है, ये है क्यूमीन, ये है फिनॉल। थोड़ा सा जरा टाइम दीजिए, बस ये रिएक्शन आने वाली है। इसके थोड़ी देर बाद इसका हमें प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू करना है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली फिनॉल को हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे, ब्रोमीन से। पहले हाइड्रस एक्वस मीडियम में भाई। ये बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा इसको एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर जो है वो ये मीडियम है, मैं समझ नहीं पा रहा इसका वर्ड, मैं भूल रहा हूँ। बहुत बढ़िया मीडियम है, और यहाँ पर हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और ये जो है वो नॉन पोलर में। इसमें जो है ये फिनॉक्साइड आयन को ये एक्टिवेट कर देगा भाई, खतरनाक। और यहाँ पर इन दिस केस हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा भाई। शायद आपने ये रिएक्शन लैब में भी करी होगी, ट्राइब्रोमोफिनॉल वाली। उसमें आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड वगैरह ये सब डाला होगा। इसमें बात करें तो आपका सिर्फ आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एक भी यार यहाँ, और एक आप बना दीजिएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। बना लेंगे यार, बहुत सिंपल सी चीज। नेक्स्ट यहाँ पर ये अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। H3PO4 है, बेसिकली क्या करेगा, H प्लस देगा, तो आपका ये चीज बन जाएगी। अब देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये है हमारे पास प्रिपरेशन यूजिंग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, किसकी, फिनॉल की। सबसे पहले क्या होता है, आप H प्लस कोई भी एसिड का सोर्स लिया, H3PO4, H2SO4, और भी अलग अलग तरीके होते हैं, या फिर आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दीजिए। आपको जो है वो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये आप कर लेंगे। फिर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन कहते हैं, वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपको क्यूमीन से फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा। ये इधर, ये इधर, एक एक इधर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ये एक इधर आएगा, तो यहाँ पर OO आ गया। नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेडिकल रेडिकल चल रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी होमोलिटिक फिशन हुआ, यहाँ पर ये रेडिकल बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा देखिए, यहाँ पर जो है इसमें से वाटर में से एक H हमारे पास, जो H इनिशियली बेसिकली इनिशियली वाला जो H रेडिकल था, ये आके इस पर लग गया। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो है वो H प्लस का अटैक होगा इस पर। आप देख सकते हैं यहाँ H प्लस का अटैक हुआ, ये आपका H प्लस आ गया है। इसको डिटेल में समझना है तो ऑब्वियसली यार लेक्चर्स हैं हमारे लिए, तो मैं स्लाइड्स का तभी यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर H प्लस आया तो ये आपका क्या बन गया, H2। अब यहाँ पर ये पानी जो है वो लीव कर जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, पानी लीव कर जाएगा। बिफोर पानी लीव करे, यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप, क्योंकि पानी लीव जैसे ही करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वाटर लीव कर रहा होगा, जैसे ही वाटर लीव कर रहा होगा, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इसकी वैलेंसी जो है वो कम हो रही होगी, क्योंकि भाई एक बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत खराब है। तो ये पूरा जो फिनाइल ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाएगा, और आपके सामने ये मिल जाएगा। क्या हुआ है, यहां से फिनाइल ग्रुप जो है माइग्रेट करके ऑक्सीजन पर आ गया है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इज स्टिल बियरेबल, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज विद सिंगल बॉन्ड इज अनबियरेबल, क्योंकि भाई ऑक्टेट एकदम इनकम्प्लीट होता है उस वक्त। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये माइग्रेट करके अब यहाँ पर पानी का अटैक होगा, वाटर का अटैक, आप देख सकते हैं यहाँ ये जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा, देखिए ये H प्लस इधर आ गया, माइनस H प्लस प्लस H प्लस, एंड देन ये लीव कर जाएगा, आपका फिनॉल बन गया। और फिर जैसे ही फिनॉल बना तो आप फाइनली इधर आप अपना, क्योंकि एक कैटायन बन जाएगा, क्योंकि पूरा लीव कर गया तो एक कैटायन बन गया। इस कैटायन को स्टेबलाइज करके आपको एसीटोन मिल जाएगा। तो लंबा मैकेनिज्म था, डिटेल में हमने बात कर रखी है लेक्चर में, तभी यहाँ पर कम बात कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में बात कर रखी है। तो आपको पता है क्या बनेगा, ए बन जाएगा आपका क्यूमीन, बी बन जाएगा, आप देख लीजिए बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू इंसर्ट कर दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लीजिए। बी जो है आपका क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये होती है ना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, पहले तो नहीं बोला हाँ ठीक है। देन CD आपको पता है, एक फिनॉल एक
एसीटोन। सेम आपने अभी अभी देख लिया, हमने सेम चीज है। देन यहाँ पर देखिए सेम रिएक्शन है कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड क्या बना रहा है, ए। क्या होता है वो, सेम आपका ए क्या होगा, क्यूमीन। इसकी एरियल ऑक्सीडेशन कराई, बी बन गया क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बी की एसिडिक हाइड्रोलिसिस का है, क्या बना, एसीटोन और फिनॉल। तो यहाँ पे आपका C6H6O बन गया, दैट्स इट C6H5OH, फिनॉल, और ये बन गया। आराम से कर लेंगे, यस सर आराम से कर लेंगे। देन ये आपका पिनाकोल, पिनाकोल रेंज में भाई बहुत कर लिया, यहाँ पे अब नहीं करेंगे। इधर कैटायन बनाओ, इसको माइग्रेट करो, इस पे डबल बॉन्ड लगाओ, देखते ही होना चाहिए। ये होमोनॉस की अभी हम थोड़ी सी आगे जाके बात करें, इस वाले रिएक्शन की हम आगे बात करेंगे। ये आपकी अगेन पिनाकोल आ गई, इसको हटाओ। Br2 एक्वस लिया है तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट, HiO4 है भाई, एक बॉन्ड तोड़ो इधर OH, एक बॉन्ड तोड़ो इधर OH, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन जाएगा वही, एक तो एसीटोन और एक एसिड, बहुत आसान है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज माई क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट देख लेते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हमारे पास देख सकते हैं आप, फिनॉल है, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट है। एंड देन फर्दर देखते हैं क्या होता है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है, सबसे पहले NaOH रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, वही आपका ये बनता है। अब ये जो फिनॉल, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है हेलो एल्केन की। ये इस पर अटैक करता है, इसको लात मार के बाहर कर देता है, आपका बन गया क्या, अलाइल फिनाइल ईथर। नाम याद रखिएगा क्या, अलाइल फिनाइल ईथर। नाउ अब क्या होता है, हम इसको सिंपल हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हम जैसे ही इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, यहाँ पे इनॉल लिखना, जैसे ही हमने इसको हीट करा हाई टेम्परेचर पर, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, और ये बॉन्ड इधर आ, क्या हो रहा है, ये लोन पेयर बेसिकली जो है इधर की तरफ जा रहा है कहीं, ये बॉन्ड इधर की तरफ आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये जो है इधर जा रही है, तो ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट दिखाई थी। एक आपका जो ब्लू वाले हैं वो क्या होगा, बी होगा, BF होगा। सर ब्लू वाला है आपका BF, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है, BB, रेड वाला है बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो BB और BF यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हीट करा, या आपको ये देखने को मिलती है कीटो फॉर्म। देन फाइनली आप H+ निकाल के इसका इनॉल फॉर्म बना लेते हैं, जो कि हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ पर हमें फिनॉल मिल जाता है। तो सेम चीज यहीं पर भी है, NaOH से आपने रिएक्शन करी, ये बना, 200 डिग्री पर आपने हीट करा, तो आपको जो है ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ में आई थिंक C लिखा है, तो यहाँ पर ये पैरा प्रोडक्ट भी बोल रहा हूँ, तो आप पैरा पर एक बार लगा सकते हैं, यही काम, सेम काम करना है पैरा पर, ठीक है। तो सेम काम आप पैरा पर भी कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तभी इन्होंने बोला है। नाउ यहाँ पर भी क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट की हमने बात कर ली, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा दूं फ्राइज रीअरेंजमेंट, कहाँ गया इतनी पीछे करा, हाँ देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट की हमने बात करी थी। इस पर शॉर्ट नोट लिखना होगा, कैसे लिखेंगे बता देंगे यार, कि हमारे पास जो एस्टर है, हमारे पास ये फिनाइल इथेनॉइट, हाँ ये है, ये रिएक्शन कर रहा है LCl3 के साथ। क्या क्या हो रहा है सब बता देंगे। लोन पेयर पहले डोनेट होगा, फिर आपका किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, दैट इज असाइलियम आयन। फिर वो क्या करेगा, वही सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, देन फाइनली एरोमेटिसिटी रीगेन वगैरह हो गया, आपने प्रोडक्ट बना लिया। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट आप इस तरीके से समझा सकते हैं, जब हमने मैकेनिज्म वगैरह सब बात कर ली। देन ये वाली भी रिएक्शन आप इजीली बता सकते हैं, NaOH वगैरह की, ये कॉल स्मिथ रिएक्शन है, ये भी इजीली हो जाएगी। एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। पहले जान लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, जो लेक्चर में पढ़ा था उसी से। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, इट इज सिंपली अ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या होता है, एक हेलो एल्केन लेते हैं, दूसरा हम सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं, बन जाता है आपका ईथर। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती है, कि अगर मेरा 1 डिग्री हेलाइट है, अगर मेरा 1 डिग्री हेलाइट है, तो सिंपल सी SN2 रिएक्शन होगी, Cl चला जाएगा, O नेगेटिव CH3 आ जाएगा, या O नेगेटिव RO नेगेटिव आ जाएगा, मेरा ईथर बन जाएगा। बट अगर मेरा 2 डिग्री हेलाइट हुआ, तो यहाँ पर SN2 भी होगी, साथ में E2 मैकेनिज्म भी होगी, मतलब यहाँ पर ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस की तरह भी एक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ 2 डिग्री। यहाँ पर जो है वो 2 डिग्री की वजह से यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या ये ईथर बनाने का अच्छा तरीका हुआ, ये आंसर इज स्ट्रेट नो, ठीक है। अगर 3 डिग्री हाईलाइट हुआ तो क्या होगा, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ E2 होगी। वाई, बिकॉज ऑफ दिस, क्या लिखा है, इट प्रेफर्स एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है और ये हमने वुड्स रिएक्शन में सेमेस्टर 1 में भी बात करी थी, अब भी बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, मतलब ये बात है ही जब, तो करनी है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जैसे नीचे इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ये बोल रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो यहाँ पर वो आ गया, ये आ गया, ये मैं सबसे पहले C2CH3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे बनाना है क्या, टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होगा, हाँ सर ये होगा, इसको मुझे बनाना। अब इसको कैसे बनाना है, ये मेरे पास चल, ध्यान से देखिएगा।
एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ही चीज समझ लीजिए, आराम से बहुत सारे वेराइटी हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये ले लूं और एक ये ले लूं, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं C2H5Cl ले लूं प्लस साथ में सी ये ले लूं। अगर आपने अभी आगे वाली दो स्लाइड देखी तो फौरन तुरंत से पहले मुझे बताइए कौन सा मेथड प्रेफरेबल। सर ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। क्या प्रेफर करेगा ये? एलिमिनेशन। सर यहाँ जो प्रोडक्ट है ना जो आप सोच रहे हैं वो नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा। क्या ये बात सबकी समझ में आई? किसी को इस पर कोई डाउट है? नो सर बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। क्या इससे प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से लीजिए, क्या समझ में आया, क्या खेल है यहाँ पर? ईथर अगर हमें बनाना है तो हमारा मन करे वही ईथर, नहीं उसी ऐसे ही नहीं बना देंगे, कोई भी हेलो एल्केन उठा लो, कोई भी आप एल्कोक्साइड आयन उठा लो। नहीं, समझना है कि आपको अवॉइड करना है 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऑलवेज ट्राई कि आपको किस तरीके से 1 डिग्री वाला जो पोर्शन है वो आपका एल्काइल हैलाइड्स है, बाकी जो बड़ा वाला पोर्शन है दैट कुड कम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आए उससे हमें मतलब नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इस तरीके से आप बनाने हैं, अब बनाते रहिए। यहाँ पे बहुत सारे ईथर बनाने हैं, यहाँ पे आप समझ के, आप समझदार हो आप लोग, ये बनाते रहो। ये क्या है? डाई एन प्रोपाइल ईथर, मतलब ये तो बहुत सिंपल है। चलो C3H7O, C3H7, इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, दोनों बातें सेम हो जाएंगी क्योंकि आइडेंटिकल है। तो आप यहाँ पे ले लीजिए यही C3H7OH प्लस C3H7O नेगेटिव, यही होता है ना C2H5 और C3H7Na। आराम से बना दीजिए। देन क्या है यहाँ पे? बेंजाइल मिथाइल ईथर, बेंजाइल है ये, यहाँ ध्यान से चलिएगा भाई। और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर क्या लेंगे आप? सर यहाँ पर अगर आपको क्या लेना चाहिए, सर यहाँ पर हम लेंगे, क्या यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं? देखो जरा, अगर यहाँ पे मैंने ये वाला इनकाइल हेड लिया तो 1 डिग्री होगा, ठीक है, और वो वाला लिया, ठीक है। तो बट अगर मैंने यहाँ पर ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव ले लिया और CH3Cl ले लिया, हाँ तो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों से बना सकते हैं आप, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसमें Cl लगा लीजिए और यहाँ पे CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दोनों से आप बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बेंजाइल मिथाइल ईथर। तीसरा बात करूं मैं, फिनाइल इथाइल ईथर। तो फिनाइल इथाइल ईथर, फिनाइल लिया गया, इथाइल यहाँ पे C2H है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ के, क्या यहाँ पर आप ये ले सकते हैं C2H5 और Na। ध्यान सर इस नो, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती, तो इस बात का भी ध्यान रखना है अब हमें, समझ गए बात? तो अब आप क्या लेंगे सर? अब आप मतलब जो बोलेंगे वही लेना पड़ेगा, दैट इज दिस फिनॉक्साइड आयन लेना पड़ेगा बेटा आपको, और साथ में C2H5Cl। नाउ यू कैन डू आराम से। देन वी हैव टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये हमने अभी अभी जस्ट देख लिया है। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल देखा हमने शायद, कौन सा देखा? देखो, इथाइल देखा, तो ये हमने देख लिया, तो ये हो गया, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट बात करें, हमें रीजन बताना है कि क्यों टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर के लिए हम मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं रेदर देन दिस। तो पता है आपको ये क्या है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, क्या प्रेफर करता है? एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो सोडियम मिथॉक्साइड आप सब इसका लिख सकते हैं, रीजन आराम से बता दीजिएगा डिटेल में। देन मिथॉक्सी बेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो ये मिथॉक्सी बेंजीन है भाई, ये मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड से क्यों बनाई है हमने? अभी अभी बताया था ना पीछे, आप देख सकते हैं। ये हमने ऐसा क्यों करा? बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम उल्टा करेंगे, क्या उल्टा करेंगे काम कि यार हेलो बेंजीन ले लिया और ये ले लिया, सोडियम मिथाइल क्लोराइड ले लिया, सॉरी क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहाँ क्या होगा? इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज ये क्या है? रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। हमने जब बात करी थी रेट ऑफ एसएन रिएक्शंस की, SN1 SN2 में बात करी थी, यहाँ पर PYQs में बात करी है, हर जगह इसकी बात करी कि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाई कंडीशंस चाहिए होती हैं जो हमने देख रखी हैं। तो यहाँ पे आप इसका रीजन लिख देंगे। नेक्स्ट अगेन वही आ रही है बात घुमा फिरा के, यार ये इस चीज से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन से, तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्या पता आपके भी शिफ्ट में टकरा जाए आपके एग्जाम। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें बात करनी है जरा हाइड्रोलिसिस की। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस या फिर HI से रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। सो क्या होता है यहाँ पर? HI है हमारे पास, एक एक्सेस में नहीं ले रहे, अभी हम बाद में बात करेंगे। अगर ये एक्सेस वाला हटा दे, सिर्फ HI है। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन, सिंपल प्रोटोनेशन। अगर ध्यान रखिएगा, अगर SN हमारे पास जो वो है, ऑप्शन है कि आप 1 डिग्री का टाइम बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं। तो अगर 3 डिग्री बन रहा होगा तभी SN1 करेंगे, अगर 3 डिग्री नहीं बन रहा होगा, सर मतलब क्या है? जैसे आपने इसकी प्रोटोनेशन कराई, अब मुझे बताइए, क्या किसी भी साइड अगर आप इधर से ब्रेक करते हैं या इधर से ब्रेक करते हैं, क्या आपको 3 डिग्री का टाइम मिलेगा? नो सर, यहाँ पे सर मैक्सिमम 2 डिग्री मिल जाएगा, यहाँ 1 डिग्री।
दोनों में से कुछ नहीं होगा तो SN2 चुनो। SN2 क्या कहती है, लेस बल्कि पे अटैक। तो आई नेगेटिव का अटैक करेगा 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, सर 1 डिग्री पे, तो डायरेक्टली ये अटैक होगा, ये बॉन्ड तब टूट जाएगी, आपको ये मिलेगा। समझ में आई बात। और अगर 3 डिग्री हो या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन हो तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले H+ दीजिए और देखिए क्या आपको 3 डिग्री कैटाइन का मौका मिला। ध्यान से लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 डिग्री कैटाइन का मौका मिला, और फाइनली आप आई नेगेटिव को यहाँ पर भेज सकते हैं और आप फाइनली प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पर आपको कैटाइन देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी SN करो, H+ यहाँ आएगा, फिर ये आपको निकाल दीजिए, जैसे आप यहाँ से निकाल लें, यहाँ पे आपका एक कैटाइन बना, आई नेगेटिव का आपका काम होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एनिसोल के केस में, जैसे जो आपका क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर आप इधर H+ तो आप ठीक है, आपने H+ का अटैक करा दिया, वो हो जाएगा, बट आप जो है वो इस वाली बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एक लोन पेयर इज स्टिल इन रेजोनेंस, तो यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड ओनली। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करने का। तो आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो फिनॉल बन जाएगा और CH3I बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू बताना है तो आप मैकेनिज्म के थ्रू बता दीजिएगा, H+ का अटैक करा दीजिएगा, फिर आप क्या करा दीजिएगा कि आप SN2 करा दीजिएगा, दैट इज आई नेगेटिव को CH3 पर भेज दीजिएगा। जैसे मैं जल्दी से दिखा दूं, इतना खराब बना हुआ है यार, पीएच वाला दिखा दूंगा, PH O H+ आ चुका है यहाँ पर, CH3 पहले से ही है, SN2 होगी, आई नेगेटिव आएगा किधर, यहाँ पर आ जाएगा, और क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म से दिखा दिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, विनाइल ईथर, अराइल विनाइल ईथर अंडरगोस हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम टू गिव फिनॉल। क्या ऐसी इनकी खुशनसीबी है, क्या इनमें ऐसी खासियत है जो इनमें इतनी खतरनाक रिएक्शन दी। अराइल सबसे पहले क्या होता है सर, बेंजीन ग्रुप। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, बढ़िया सवाल है। इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक टू विनाइल ईथर के लिए है, सारे विनाइल ईथर ये मैकेनिज्म आपको देखने को दे। इनकी हमें हाइड्रोलिसिस करानी है अंडर एसिडिक मीडियम, क्यों ये फिनॉल देगा। सबसे पहले आप देखेंगे यार लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में, इधर भी इधर भी है, तो यहाँ पर जो है ना H+ का अटैक लोन पेयर पे ना होके इन केस ऑफ विनाइल ईथर पाई बॉन्ड पे होगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा आप देख सकते हैं बढ़िया स्टेबल देखने को मिलेगा। देखिए आप सभी के सामने मैं कैटाइन बनाता हूँ, यहाँ पर जो है मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, CH3 हो जाएगा ये, और ये क्या बन गया आपका, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, वाटर दे दीजिए OH2, और ये आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देन क्या करेंगे आप, O आ गया, यहाँ पर CH आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पर आपका क्या लग चुका होगा, सॉरी यहाँ नहीं, बराबर वाले का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पे जो है आप H+ लूज कर दीजिए, तो आप जैसे ही H+ लूज करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा, सिंपल है। तो इसको मैं पीएच लिख देता हूँ, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, तभी बता रहा हूँ इसका, किसका, विनाइल ईथर्स का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। अब ये जो H+ लूज हुआ है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज बन गई है जिसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अब ये जो H+ लूज हुआ था ये आएगा हमारे इस वाले ऑक्सीजन पर, और आपके सामने बनेगा ये PHO CHOH CH3 ऑक्सीजन ये। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, अब इस पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड अब ब्रेक हो गया। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगी यहाँ कैटायन बनना शुरू होगा, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, PHOH फाइनली मिल जाएगा। साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दिस एंड दिस, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसको आप H+ को क्या कर दीजिए, लूज कर दीजिए, और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH। क्लियर हुआ है। तो फिनॉल रेडिली क्यों दिया, आप सभी लोग ये मैकेनिज्म लिख के आ जाइएगा कि यार इसकी रिएक्शन जो है विनाइल ईथर्स का जो मैकेनिज्म है दैट इज अ बिट डिफरेंट, जो हमने देख लिया इसमें एक हेमी एसिटल बनता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये अलग थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है एज कम्पेयर टू अदर ईथर्स, क्योंकि यही यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेकेबल होता है इजीली, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करके कैटायन बनता है, कैटायन भाई बढ़िया स्टेबल होता है, पानी का अटैक, पानी के अटैक के बाद हेमी एसिडल, फिर उस जो एच पानी का जो एक H+ है वो आके दूसरे वाले बेसिकली ईथर वाले ऑक्सीजन पर आएगा, फिर क्या होगा, सिंपल वो लीव कर जाएगा और अल्कोहल बना लेगा। इस केस में फिनॉल बना है क्योंकि अराइल ग्रुप था, कोई और सा ग्रुप होता तो अल्कोहल बनता। देन यहाँ पर एक एल्डिहाइड आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई, बोलिए यस और नो। यस सर, सभी को समझ में आ गई।
ठीक है, तो फिर आगे चल जा जाए, अब देखते हैं क्या है आगे। नाउ वी हैव टू मेक फेनेटोल। तो फेनेटोल क्या है, कुछ नहीं है भाई, इथाइल फिनाइल ईथर है यार, मतलब इतना आसान। इथाइल फिनाइल ईथर, सारे अब ईथर तो आप आराम से बना लेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। विलियमसन कंसेप्ट आपने समझ लिया है, किस तरीके से आपको 1 डिग्री लेने की हमेशा सोचनी है। इथाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल यही होता है ना, हाँ। कैसे आपको क्लोरोबेंजीन नहीं लेना, क्यों नहीं लेना रेजोनेंस में, कैसे आपको जो है वो और चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीज आप सीख रहे हैं। देन मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल था, देखिए कितनी बार ये आपसे पूछा गया है यार, ये आपसे पूछेंगे क्योंकि समझते हैं यार कि वो सबको नहीं पता हो कि जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या प्रेफर करती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये थे हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस के कुछ बढ़िया सवाल, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर ईथर का हमने अच्छे से जो बहुत सारा मेजर पोर्शन था वो इन्हीं 10 12 15 मिनट में देख लिया। एल्कोहल फिनॉल्स ईथर की तो बातचीत हो गई, अब थोड़ी सी बात कर लें अपनी इपॉक्साइड की। इनका हमें एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ रखा है, आइए उन्हीं स्लाइड्स पर चलते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, H प्लस आया था, कोई भी यहाँ पर हो, जैसे आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम है तो H प्लस है, तो H प्लस आपका अटैक कर देगा। सेकंड स्टेप में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। इस केस में क्या है, CH3O है। यहाँ पर हमने Br नेगेटिव लिया था तो उसने अटैक करा, और कहाँ अटैक करेगा, उसी कार्बन पर जहां पर जो है वो क्राउडिंग ज्यादा हो, जो बल्कि हो, क्राउडिंग हैज टू बी मोर, बल्कीनेस हैज टू बी मोर, जो ज्यादा क्या हो, बल्कि हो। ठीक है, क्राउडिंग जहां पर वो बल्कि ज्यादा हो, ओके, ये चीज हो गई। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या बात करें, हाँ आगे, अच्छा ये हो गया आगे। ये आप देख सकते हैं, अच्छा ये सेम एग्जांपल ही हमने डिस्कस कर रखा है अपनी वीडियो में, जो हमने पढ़ाया था लेक्चर में, सेम एग्जांपल करा था और सेम पेपर में आया हुआ एग्जैक्ट। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या फिर बेसिक मीडियम हो, हमें दे रखा हो कि बेसिक मीडियम है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तो वो डायरेक्टली अटैक करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा लेस हिंडर्ड जगह पर, लेस हिंडर्ड पोजीशन पर वो डायरेक्टली अटैक करेगा। ठीक है, इधर आ गया, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, देन आप वाटर डालेंगे तो ये आ जाएगा। सेम आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास केस था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैक करेगा ये आपका ओ नेगेटिव CH3, और बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, पानी डालेंगे तो आपका H आ जाएगा यहाँ पर। सेम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, C2H5 डायरेक्टली अटैक करेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल नेगेटिव है, सॉरी डेल पॉजिटिव यहाँ है, डेल नेगेटिव यहाँ, थोड़ा सा कोई बात नहीं, होता रहता है। ये आगे अटैक करेगा, डेल नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, जैसे बता रखा है ग्रिग्नार्ड रीजन की, तो ये होगा। अब सिमिलरली इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इस वाले केस में आपको पता ही है, H प्लस यहाँ आएगा, फिर आपका यहाँ अटैक होगा, तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट मैं बना के देख लूँ एक बार, तो आप सभी लोगों के लिए चलिए बना देते हैं। इस कारण पर क्या होगा, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर OCH3 आएगा। बेसिकली नीचे बना दो तो बेटर रहेगा, थोड़ी ओरिएंटेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट हुआ है ना। OCH3 यहाँ आ जाएगा, और OH यहाँ आएगा, क्योंकि रिंग मैंने उधर की तरफ से खोली है। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें अगर मैं बात करूँ तो रिंग मैंने दूसरी साइड से खोली है, तो ये CH3, ये CH3, ये जो है ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आएगा क्या, OCH3, क्योंकि डायरेक्टली किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम नहीं है यहाँ पर कोई। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, मैकेनिज्म के थ्रू कर लिया, कहाँ डायरेक्टली अटैक करा देगा, फिर पानी डाल के दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर क्या है, फिनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यार दो आ रही है मेरे हिसाब से। एक तो मुझे याद है अपने की डाउस प्रोसेस होता है, जो होता है बेसिकली डाउस प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं जो फिनॉल की नहीं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप एक्वस NaOH से करवाएं हाई टेम्परेचर प्रेशर में, तब आपको क्या मिलता है, ये मिल जाता है। एक ये, दूसरा क्या है आपका, ह्यूमीन वाला, ह्यूमीन का जो प्रोसेस है वो भी यार इंडस्ट्रियल कहा जाता है। तो दो प्रोसेस हैं, तो देख लेते हैं यार, आप लोग देखिएगा, आप लोग टीचर से अपने कंफर्म करके कि कौन सा वाला इज मोर अप्रोप्रिएट, डाउस प्रोसेस बताना है या क्यूमीन वाला। सिलेबस में तो वैसे क्यूमीन है, हो सकता है फिर यही बताना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, हमें क्या कराना है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में मिथेनॉल लिया गया है, तो H प्लस का अटैक होगा सबसे पहले। यहाँ पे जैसे ही H प्लस का अटैक होगा, फिर मिथेनॉल है तो बेसिकली OCH3 यहाँ पर आएगा, इधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ हमारी रिंग ओपन होगी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जल्दी से बना दूंगा, CH3, ये CH3 एज इट इज, दो CH3 है, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, इधर क्या है, ये CH, और ये CH3, और ये आ गया आपका क्या, OH। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, सेम है ये वाला क्वेश्चन, अभी भी डिस्कस करा है, तो क्या होगा, पहले H प्लस आएगा इस वाले में, और कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। दूसरा केस में डायरेक्टली अटैक होगा इधर, और रिंग दूसरी साइड को लेगी। सिंपल है, कोई इसमें डाउट तो नहीं यार, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, मतलब आसान चीज है। नेक्स्ट अगेन भाई देखो, घुमा फिरा के सेम बात पूछो, यही आपको देंगे, आपको अनसिमेट्रिकल ये दे देंगे आपको इपोक्साइड,
एसिड बेस दोनों करवा लेंगे मैकेनिज्म के थ्रू, और आपसे पूछेंगे कि विच रिएक्शन ऑल्सो अकर्स, प्रेडिक्ट ऑल्सो विच रिएक्शन अकर्स बाय SN1 और SN2। तो ये हमने स्टार्टिंग में बात करी, तो ये जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ SN2 स्टाइल, क्योंकि बैक अटैक हो रहा होता है यहाँ पर, इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर बैक अटैक होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं सॉर्ट ऑफ SN2, बट वी कांट से कि ये एग्जैक्टली SN2। ठीक है, प्रोडक्ट BC बना दीजिएगा। देन यहाँ पर देखते हैं इथिलीन ऑक्साइड क्या होती है, यही होती है भाई इपॉक्साइड को ही बोलते हैं हम इथिलीन ऑक्साइड, क्योंकि CH2 में हम क्या डालते हैं, ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं। रिएक्शन पानी के साथ करानी है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मतलब एसिड कैटलिस्ट इन्होंने बोल रखा है, तो एसिड कैटलाइज है तो डायरेक्टली भाई ओ आ जाएगा यहाँ पर। OH का अटैक कहीं भी करा दीजिए जहां मन करे, दोनों सिमेट्रिकल है। वाटर में से वाटर का अटैक होगा बेसिकली, वाटर का अटैक अगर होगा तो क्या बन जाएगा, मेरे हिसाब से ये इथिलीन ग्लाइकोल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर एक OH यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल बन गया। नेक्स्ट CH2NH2 CH3NH2, अगर क्योंकि ये एसिड कैटलाइज है तो पहले H+ का अटैक कराना ही होगा, तो एस वही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे बस CH3NH2 है, तो CH3NH2 में से इस नाइट्रोजन का अटैक यहाँ लोन पेयर का करा दिया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर एक H+ लूज हो जाएगा जो कि CH3NH2 का होगा, तो आपको जो है वो ये देखने को मिलेगा NHCH3, तो एक इसको क्या बोलूं अमीन मिल जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करनी है यहाँ पे, इसको कंप्लीट वगैरह करना है भाई, कर लेना। मतलब क्या है यहाँ पर एसिड कैटेलाइज है, H आएगा यहाँ पे अटैक करवा दीजिएगा, बॉन्ड उधर की तरफ लगी, बस खत्म। नेक्स्ट बात करनी है हमें, शॉर्ट नोट लिखना है किस पर, फ्राइज डीअरेंजमेंट पर, जिसमें आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जाता है इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो आपने पूरी फ्राइज अरेंजमेंट अच्छे से देख रखी है किस तरीके से, आई थिंक AlCl3 वाली है ना, हाँ AlCl3 एस्टर होता है आपके पास, क्या रिएक्शन कंडीशन है, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, वो उसी में ही है ना। हाँ, एक पर KCP, एक पर TCP बेसिकली, एक पर ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पर पैरा प्रोडक्ट, कब बनता है, टेम्परेचर वगैरह की सब चीजें बात कर रखी है कि लो टेम्परेचर पर पैरा बनेगा, हाई पर वो बनेगा, मैकेनिज्म की बात कर रखी है, तो इसमें और आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ग्लिसरॉल को पर एसिड, ग्लिसरॉल क्या है भाई, करते रहना यार, क्या मतलब इतना आसान सवाल। ग्लिसरॉल ये होता है, करना जरा इसकी पर से, कोई है जो यहाँ पर बोले कि यार बॉन्ड तोड़ो ये वाला, आपका HCHO बन जाएगा। देन क्लोरोबेंजीन की सोडामाइड, साइन सब्स्टिट्यूशन, मतलब साइन सब्स्टिट्यूशन नहीं तो बेंजाइन मैकेनिज्म, खत्म। देन ये क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2,3 डायोल, पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इथिलीन ऑक्साइड व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके ये देख लेते हैं, चलो इथिलीन ऑक्साइड ये है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो डायरेक्टली फिनाइल का अटैक करा दीजिए कहीं पर भी जामन करे, क्योंकि सिमेट्रिकल है यार। O नेगेटिव आ गया, यहाँ पीएच आ गया, और यहाँ पे MgBr आ जाएगा, एसिडिफिकेशन करा दी, इधर OH, ये आ गया पीएच। ठीक है, सिंपल सा हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट, सेम फिर रीअरेंजमेंट है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट, एक बार ऑर्थो पर आप पहले वो लगा दीजिए COCH3 फिनॉल के साथ, एक बार पैरा पर लगा दीजिए। पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है, फेवर बताना है कब क्या होता है, तो एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर पर आराम से बता दीजिएगा। देन ये क्या है, यहाँ पर एक रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे आपको एल्कोहल देखने को मिलेगा। सो आई थिंक यही थे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस पर, दो चार क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे वाला तो भाई कर लेंगे, मतलब कितना आसान है, कितनी बार देखेंगे इसको, सेम सेम सवाल पूछते हैं यार इपॉक्साइड से, मतलब आप भी देखना ऐसे ही कुछ सवाल आ रहा होगा, मतलब इन्हीं में से आएगा इपॉक्साइड से, मुझे नहीं लगता कुछ नया बनाएंगे यार। क्या करना है, यहाँ पे फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल की का हमें टेस्ट बताना है कि किस तरीके से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो तीन चार टेस्ट है यार आपके, एक चाहे तो आप फिनॉल को अगर आप FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको जो है वो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, और जो आपने मेरे हिसाब से अपनी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा ही होगा, उसका आपको फॉर्मूला वगैरह आता होगा, मैं भूल गया थोड़ा सा, C6H5O नेगेटिव करके पूरा Fe3 आके कुछ बड़ा सा बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल से कराएंगे तो नहीं बनेगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं यार, और क्या कराएं, और क्या करा सकते हैं रिएक्शन, ल्यूकास वाली करा सकते हैं आप चाहें तो, एक ल्यूकास टेस्ट में आप दे देंगे, बेंजाइल जो है वो बढ़िया रिएक्ट कर जाएगा, उसमें फिनॉल नहीं करेगा, तो ये आप कर सकते हैं। देन सेकंड है हमारे पास इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर, तो इथाइल अल्कोहल को ये लीजिए, डाइथाइल ईथर ये लीजिए, क्या करिए इसका ज्यादा कुछ मत करिए, Na सोडियम से रिएक्शन करा दिए सिंपल, यहाँ पर H2 रिलीज हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी, बस खत्म, सिंपल सा हो जाएगा, इसमें ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर हमारे पास वही आ गई है अपनी क्लेजन रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर आप इसको पैरा प्रोडक्ट बना दीजिएगा, हाई टेम्परेचर पर हो रही है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले C वाला बता दूं क्या हो रहा है, फिर बात करेंगे ऑर्डर लगाने ना उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले यहाँ पे बताओ OH, इधर CH3, ये आपका क्या है, सही बनाया है मैंने या नहीं, दो CH2 CH3, तो आई थिंक सही है, CH2 दो है या कुछ गलती है, एक बार जरा चेक कर लूं यार, ये टर्शी है क्योंकि इसको ऑक्सीडेशन करानी है ना। वैसे तो आई जस्ट सॉ कि ये रिएक्शन हमारी सिलेबस में नहीं है, दिस इज आवर फेंटॉन्स रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट, ये हमारी ऐसे सिलेबस में नहीं है, बट
अगर करा रहे हैं मतलब ले लिया तो चलो करा ही देता हूँ। तो क्या बनेगा यहाँ पर बेसिकली डाइमराइज होता है, तो क्या होता है फेंटोन्स रिएजेंट जो है वो यहाँ पे रेडिकल बना लेगा, एक और इसके जैसा ही रेडिकल आएगा, दोनों डाइमराइज हो जाएंगे। प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा दोनों को जोड़ के, आपने वुड्स रिएक्शन तो पढ़ी रखी है, सिंपल आप इसको बस इसके बीच में आप बॉन्ड जोड़ दिए तो आपका वो प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑर्डर की बात करनी थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, पीएच दो है, एक पीएच ये एक पीएच ये, यहाँ पर एच और ये ओ एच, ये आ गया आपको क्या पीएच सी एच टू ओ एच। नेक्स्ट क्या आएगा आपका पी एच सी एच टू ओ एच और पैरा पर एनओ टू ग्रुप। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे सी एच टू ओ एच, देन पी एच और यहाँ पैरा पर सी एल। इसकी आपको रिएक्टिविटी बनानी है विद एच बी आर। क्या है एच बी आर? सर एच बी आर लुकास टाइप का लग रहा है कुछ रेंज में, तो यस इन हर केस में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर बात करें। देखिए कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ कैटायन आएगा, आप मैं डायरेक्ट हटा के ओएच को कैटायन लगा देता हूँ, फिर आप आइए कंपेयर कर लीजिएगा आराम से। कैटायन कैटायन कैटायन, आसान है? हाँ सर अब बहुत आसान लग रहा है। तो इसकी क्या है जो फर्स्ट वाला है, इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं सी बोल दूं, इसको मैं डी बोल दूं, देखते ही पता लग रहा है ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दो दो फिनाइल रिंग उसके साथ रेजोनेंस में कैटायन के साथ। अब आते हैं बी सी डी में। सर बी ज्यादा स्टेबल होगा या सी? आइए जरा देखते हैं। कैटायन है, कैटायन को क्या चाहिए सर? कैटायन को चाहिए उस पर कोई ना कोई चार्ज उसका कम करे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स दे, ये चाहता है कैटायन। सीएल का ओवरऑल ग्रुप क्या देखा है हमने ओवरऑल इफेक्ट? सर इसका देखा है हमने ओवरऑल माइनस आई, होता है ये प्लस आर है, साथ में माइनस आई भी होता है, बट बिकॉज ये हेलोजन है, ये इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, विड्रॉइंग इन नेचर होता है, तो ये लेस स्टेबल है। तो अगर मैं देखूं बी इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सी। अब जरा सी और डी में देखिए, माइनस आर भाई, कोई बराबरी नहीं है माइनस आर की भाई, इतना खतरनाक खींचेगा ना किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, इतना बढ़िया पॉजिटिव चार्ज और को बढ़ा देगा, पॉजिटिव को और बढ़ा देगा, अगर पॉजिटिव को बढ़ा देगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ा देगा किससे, सी से भी ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा और यहीं पर मैं ये ऑर्डर लगा देता हूँ आपका, ये हो जाएगा आपका कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, साथ साथ रिएक्टिविटी विद एच बी आर पी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हमें कैसे कन्वर्जन करना है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे कुछ इस चैप्टर का एक आध मुझे नहीं लग रहा है इसका, बट कोई नहीं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कर लेते हैं। फिनॉल से हमें एस्पिरिन बनानी है, तो आपको पता है NaOH CO2 में हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, फिर आप उसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, यही होता है ना, बाहर लाओ तो ऐसा ही होता है, हाँ जी जी ठीक है हाँ। तो आपको क्या बन जाएगी, एस्पिरिन मिल जाएगी, सिंपल सा भाई, मजाक नहीं था। बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रहा हूँ सॉरी, हेलोजिनेशन करा दीजिए, मतलब आप F2 की रिएक्शन करा दिए, या फिर आपको और लंबे तरीके से जाना है तो फिर वो नाइट्रेशन वगैरह करा के जाना पड़ेगा, बट आई थिंक डायरेक्टली आप चले जाइएगा इससे, वैसे ही आई डोंट थिंक इतना फेवरेबल रहेगा हमारा क्वेश्चन। हमें क्या बनाना है, ये बेसिकली फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं ना, तो चाहे तो हम इसमें वो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड से जा सकते हैं, पहले डायोजोटाइजेशन करवाएं, देन उसके बाद क्या करें, सबसे पहले वो कराना है नाइट्रेशन, फिर क्या कराना है, इसको एनिलीन बनाना है, दैट इज रिड्यूस करा के, फिर एनिलीन की वो कराएंगे हम बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है HbF4 और हीट करेंगे, तब जाके फ्लोरोबेंजीन बनेगा। एनिलीन से अगर आयोडोबेंजीन बनाना है, हाँ तो ये थोड़ा सा फिर भी आसान काम है, सिंपल, आप सबसे पहले NaO2HCl कर दीजिए, यही काम आपको जो है ना उसके लिए भी करना होगा, फ्लोरोबेंजीन के लिए आपको इससे पहले जो है बेसिकली ये मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, इसकी आपको रिडक्शन करानी होगी LiLH4 से, और इससे पहले क्या होगा, आपका ये बेंजीन होगा जिसको आप क्या करा रहे होंगे, NO2 पॉजिटिव बेसिकली HNO3 से करा रहे होंगे, तो आप यहाँ से आगे जाइएगा, आप देखिए बस NaO2HCl से आप रिएक्शन कराएंगे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपका बन गया, यहाँ पर आ गया पीएच, और अब क्या कराएंगे, अब इसको करा दीजिए रिएक्शन विद एक्वस KI और आपको मिल जाएगा PHI। क्या मिल गया आपको, आयोडोबेंजीन मिल गया है, साथ में KCl और N2 रिलीज होगी, तो आयोडोबेंजीन ये आपका मिल गया है। तो अब लग रहा है आई थिंक इतना हमारे लिए काफी रहेगा। That's it for today's lecture as well as for complete unit wise video lectures of inorganic, नहीं यार ऑर्गेनिक चल रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी तो सभी कुछ अपलोडेड है चैनल पर, तो आई होप सभी लोग सारी चीजें देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करिए, टेलीग्राम पर पूछिए, और आप बस लोग पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और बाकी दूसरों की मदद करने का चांस बिल्कुल भी मत गवाइएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द 2023 के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।